क्या लगता है कि कनाडा एक ड्रीम कंट्री है? Well, let me tell you the real story. I know Canada is one of the best places to live, but अगर आप यहाँ मूव होने का सोच रहे हो, ये सोच के कि it's gonna be all easy, then you are in for a surprise. मुझे यहाँ रहते हुए almost 6.5 years हो गए, but there are some things that actually absolutely shocked me. Things that made me question, Canada मूव होने का डिसीजन करेक्ट है क्या? But guess what? I'm still here. तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 चीजें बताने वाली हूँ that I absolutely hated about Canada. But उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने उसको ओवरकम कैसे किया है. तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिकॉज जो इसका लास्ट रीजन है that might make you rethink moving here. एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपका बिगेस्ट फियर क्या है कनाडा मूव होने के बारे में. And like this video for real and unfiltered content and subscribe if you want more insights in life in Canada. जो first reason है जो I absolutely hate about Canada is the weather. Freezing for half of the year. मतलब winters in Canada are not like the movies. जैसे हमें मूवी में दिखता है अरे वाओ snow looks very magical and it's very exciting. ट्रस्ट मी, जब आपको सुबह 6 बजे उठ के अपना ड्राइववे शवल करना पड़ेगा जस्ट बिफोर गो टू वर्क, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी. तो मैं और मेरा हस्बैंड एक रेंटेड घर में रहते थे, तो जब भी स्नो गिरती थी तो हमें सबसे पहले अपना ड्राइववे और साइड बॉक्स क्लीन करना पड़ता था. हमारा ओनर था बहुत लेजी, तो वो कभी नहीं करता था. हमारे एक साइड वाले नेबर्स बहुत अच्छे थे, तो वो हमारा साइड बॉक्स क्लीन कर देते थे. बट जो हमारी सेकंड साइड वाले नेबर थे उन्होंने एक बार कर दी हमारी कंप्लेन. अब कंप्लेन करी तो हमें नोटिस आया, तो हमने नोटिस देखा नहीं. तो जब आप नोटिस नहीं देखते हो तो 24 आवर्स के बाद में आपको फाइन के साथ में नोटिस आता है. जब फाइन के साथ में नोटिस आया तो वो लैंडलॉर्ड को पे करना था. उसके बाद में ही पेड फाइन और नेक्स्ट डे से वो स्नो साफ करने लग गया बिल्कुल. तो सेकेंड थिंग जो आई एक्सपीरियंस इज दैट द कोल्ड इजंट जस्ट कोल्ड, इट्स वेरी पेनफुल. मतलब आपको इमेजिन करो, आपको वॉक करना है 5 मिनट आपकी बस पकड़ने के लिए और मतलब -30 -40 की विंड आपके फेस पे लग रही है ना. इट्स क्रूशिएटिंग पेन, सीरियसली. ऐसा लगता है कोई आपके फेस पे ना सुई चुभो रहा है. जो थर्ड थिंग है जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस करी है वो ये है कि शॉर्ट डेज एंड नो सनलाइट. तो अगर आपको कनाडा के बारे में कोई बंदा ऐसा बोल रहा है कि यहाँ तो सन ही नहीं दिखता है भाई, यहाँ तो डेज ही नहीं होते, तो उसकी बात पे सच में बिलीव कर लेना. क्योंकि यहाँ के कुछ पार्ट्स में ना जो सनराइज होता है वो मॉर्निंग को 8-8:30 पे होता है एंड जो सनसेट होता है वो 4:30 पे हो जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ यू वेक अप इन द डार्क, यू गो टू वर्क इन द डार्क एंड बाय द टाइम यू कम होम इट्स ऑलरेडी डार्क. तो कभी कभी सन तो 15-20 डेज तक दिखाई नहीं देता, मतलब क्लाउड में ही कवर रहता है. और हम जो देसी लोग हैं वो हम ऐसी जगह से आते हैं कि हमने बचपन से सनलाइट अच्छे से देखी, तो वी टेक इट एज अ ग्रांटेड. बट उसकी एक्चुअल वैल्यू ना हमें यहाँ आने के बाद में पता चलती है कि इसकी क्या वैल्यू है. और अगर आप वुमेन हो तो इस चीज़ से बिल्कुल रिलेट करोगे कि इस चीज़ का आपके हेयर फॉल्स पे और आपकी स्किन पे बहुत फर्क पड़ता है विंटर के अंदर. अब जो फोर्थ चीज है जो यहाँ पर सब लोग एज ए न्यू इमिग्रेंट फेस करते हैं वो है डिप्रेशन. सो सीजनल डिप्रेशन इज रियल. मतलब जो लैक ऑफ सनलाइट होती है उसकी वजह से ये डायरेक्टली आपकी मूड पे इफेक्ट करता है. विंटर्स में आप लोग बाहर नहीं जा सकते, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है. आप जिन लोगों के साथ पे रह रहे हो, सोच लो आप स्टूडेंट लाइफ है और आप काम कर रहे हो, आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो, वो सब लोग अपनी शिफ्ट्स पे गए हुए हैं, तो आप घर में बैठ के अकेले क्या करते हो. और लाइक आपका सोशल सर्कल है, आप बाहर नहीं जा रहे हो, तो यू फील वेरी लोनली, वेरी डिप्रेस. क्योंकि हम हैपनिंग कंट्री से आके यहाँ पर विंटर में सब कुछ ग्लूमी हो जाता है. तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग होती है यहाँ पर. विंटर में आपको दूर दूर तक कोई एक बंदा भी दिखाई नहीं देता है. और ये चीज़ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी है. जब मैं एज ए स्टूडेंट थी तो सब लोग काम पे जाते थे और 2-3 मतलब 7-7 दिन तक कोई नहीं दिखाई देता था. तो एकदम ऐसा डिप्रेस और सैड फीलिंग यहाँ पर रहता है ना. सोशल लाइफ तो कनाडा में बंद हो जाती है विंटर में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट फैक्ट. 2023 was one of the coldest winters in decades, with temperature dropping below -40 in some provinces like Alberta and Manitoba. Over 40% of immigrants say winter made them consider moving back home. Especially जो लोग ट्रॉपिकल कंट्रीज से आते हैं वो लोग तो विंटर्स में सच में अपने घर निकल लेते हैं. Slips and falls increase by 30% in winter month, leading to injuries and hospital visits. तो अगर आपके पास में प्रॉपर विंटर गियर नहीं है तो there are mostly chances are there कि आप स्लिप हो सकते हो विंटर के अंदर, अगर आपका स्पेशली फर्स्ट विंटर है. जस्ट टू टेक माई एग्जाम्पल, मैं अभी तक भी स्लिप हो जाती हूँ कभी कभी विंटर्स में जब घर से बाहर निकलती हूँ. तो हीटिंग बिल स्काई रॉकेटेड. लाइक बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि विंटर्स के अंदर वो डबल या ट्रिपल जो उनकी एनर्जी बिल्स होती है वो पे करते हैं उनका घर वार्म रखने के लिए. तो अगर आप होम ओनर हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप विंटर में कितना बिल पे करते हो और समर के कंपैरिजन में कितना % ज़्यादा पे करते हो.
अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने इन सब चीज़ों से ओवरकम कैसे किया। तो आई इन्वेस्टेड इन गुड विंटर गियर। मतलब ट्रस्ट मी, अगर आप चीप जैकेट्स पहनते हो तो दैट्स नॉट गोना हेल्प यू। आपको प्रॉपर विंटर गियर चाहिए, लाइक आपको थर्मल वेयर चाहिए, विंड प्रूफ जैकेट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, वाटर प्रूफ बूट्स चाहिए। तो इन सब चीज़ों में आप अच्छे से इन्वेस्ट करो। अगर आप आपकी होम कंट्री से आने से पहले अगर आपने वहाँ से कुछ भी बाय नहीं किया है तो यहाँ पर जब आप आते हो तो ट्राई लोकल शॉप्स, लाइक इंस्टीड ऑफ गोइंग टू बिगर मॉल्स एंड ऑल। जो लोकल शॉप्स के अंदर जब सेल चलती है क्रिसमस एंड ब्लैक फ्राइडे के टाइमिंग पे, आपको बहुत अच्छे दाम में बहुत अच्छी जैकेट मिल जाती है। मैंने एक जैकेट खरीदी थी और वो जैकेट मैं अभी तक पहनती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताना, आपको जानना है कि कौन से लोकल शॉप से आपको अच्छी अच्छी जैकेट्स कम प्राइस में मिलती है। सेकेंड थिंग विच आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंजॉयिंग द विंटर स्पोर्ट्स। लाइक आप जैसे ले लो, स्कीइंग होता है, आइस स्केटिंग होता है, स्नो बोर्डिंग होता है। तो जब आप इन सब चीज़ों को, विंटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करने लग जाते हो तो यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट लविंग विंटर। हम जब बिगनिंग में आते हैं तो वी थिंक ओ यार इन सब चीज़ों में पैसा क्यों वेस्ट करना है, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जैसे कि आइस स्केटिंग है, कम्युनिटी प्रोग्राम्स में आइस स्केटिंग आपको कुछ दिन फ्री के लिए मिलती है। और अगर आपके पास बूट्स नहीं है तो आप लाइब्रेरी से वो बूट्स फ्री में उठा सकते हो। तो एज ए स्टूडेंट मैंने ये सब चीज़ें करी थी, देन ओनली आई स्टार्टेड एंजॉइंग विंटर। और जो फ्री सर्विसेज यहाँ पर मिलती है उसका फ़ायदा जरूर लो गाइस। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच वी स्टार्टेड डूइंग दैट, जैसे ही हम यहाँ पर लर्न किए, वी स्टार्टेड टेकिंग विटामिन डी सप्लीमेंट्स। अगर आप यहाँ के किसी भी डॉक्टर से या फिजिशियन से पूछते हो कि विंटर्स में क्या करना चाहिए तो वो लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे, सबसे पहले आप विटामिन डी सप्लीमेंट लो, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी बोन्स को, आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी जो भी मसल बोन्स होती है उन सबको ये इफेक्ट करता है। और ये आप जब विटामिन डी सप्लीमेंट लेने लग जाते हो तो आप ड्रास्टिकली चेंजेस देखोगे कि आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपकी स्किन्स बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, विंटर में सनलाइट बहुत लिमिटेड होती है तो ये बहुत अच्छा फायदा देता है अपन लोगों को। The fourth and important thing which I started doing in winter is that the indoor hobbies। मैंने इंडोर हॉबीज डेवलप करी। लाइक यहाँ पर कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर लाइक एक बहुत कम डॉलर्स के अंदर आपको लाइक बैडमिंटन खेलने को मिलता है, पिकल बॉल खेलने को मिलती है, बास्केटबॉल और रनिंग हुई। और कुछ प्रोग्राम्स तो फ्री होते हैं, जैसे कि स्विमिंग, पब्लिक स्विमिंग करके एक डे होता है जहाँ पर हम रहते हैं। वहाँ पर आप पूरी फैमिली के साथ में 1 आवर और 1.5 आवर तक आप स्विम कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे बेकिंग हुआ, लाइक कुकिंग हुआ, ये आपको फ्री में मिलते हैं। स्पेशली इफ यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट एंड न्यू इमिग्रेंट, यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज होती है जिसका फायदा उठा सकते हो। और जब आप ये सब चीजें करते हो तो आपका खुद का एक सोशल सर्कल बिल्ड होने लग जाता है। और तो यू स्टार्टेड एंजॉयिंग द विंटर्स और आपको डिप्रेशन कम फील होता है। बट अभी भी क्वेश्चन ये है कि वुड यू सर्वाइव इन अ कैनेडियन विंटर? तो मुझे कमेंट करके चीज जरूर बताओ। The second important thing which I hate about Canada is the cost of living. Toronto and Vancouver are ridiculously expensive. If you dream of living in these cities, be ready to pay through the nose of everything. क्योंकि रेंट हुआ, फूड हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इस सबको मिला के बहुत खर्चा होता है वहाँ पर। तो आज से 4 या 3 साल पहले मैं और मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि लेट्स मूव टू टोरंटो। तो हम वहाँ पर अपार्टमेंट्स वगैरह और जो बेसमेंट वगैरह देखने लग गए थे। तो वहाँ का जो हमें बेसमेंट था ना, वो हमको $2,300 का पड़ रहा था आज से 3 साल पहले। और वहाँ का आसपास का एरिया भी उतना कुछ ग्रेट नहीं था। लाइक जब बाहर निकलो तो स्मोक का स्मेल आता रहता था, लोग बाग वीड स्मोक करते थे, तो हमें उतना सेफ फील नहीं हुआ था। तो इससे बेटर तो ये है कि अभी हम वहाँ पर बिग सिटीज़ में नहीं रहते हैं, वहाँ से 140 किलोमीटर दूर रहते हैं, बट एरिया ग्रेट है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे और हमें सेफ भी फील होता है। पार्किंग चार्जेस आर इनसेन इन कैनेडा। मतलब आप कहीं भी जाओ आपको पार्किंग का एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो हम जहाँ अभी रहते हैं, हम वहाँ का भी इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग हम 8,000 से 10,000 रुपये तो सिर्फ हम पार्किंग का देते हैं, एक कार का 1 महीने का। तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर कितना हमको पार्किंग की पैसा देना पड़ता है। थर्ड थिंग जो सबने रियलाइज करी है यहाँ पर मूव होने से पहले और बाद में, इज दैट हाउसिंग इज अ नाइटमेयर। चाहे से आप रेंटिंग लो, चाहे आपको घर लेना है, तो भी आपको इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू अफोर्ड अ डिसेंट प्लेस अनलेस अंटिल यू मेक अ 6 फिगर इनकम। जैसे कि हम अभी जिस घर में रहते हैं वो घर का प्राइस मतलब अभी हम पे करते हैं ऑलमोस्ट लाइक 1800 to 1900 bucks। लेकिन सेम प्राइस अगर कोई और नया बंदा लेने को आता है तो उनको ये सेम अपार्टमेंट $2,500 में मिलता है। तो सोच लो कि उन लोगों को कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। ग्रोसरीज,
एक्सपेक्ट टू पे जस्ट डबल व्हाट यू आर पेइंग इन योर होम कंट्री। मतलब $100 में आज के ज़माने में यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, एक वीक की ग्रोसरीज नहीं होती है। आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी तो 3 LP का मैं जो ऑयल लेती थी वो ऑयल मुझे $5 के अंदर मिलता था। आज वही ऑयल मुझे $19 में मिलता है, मतलब उसका प्राइस 18.99 है, तो वो $19 में मिलता है। तो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है अभी ग्रोसरी, तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। And another things which everybody realize here and hate about is that everything is taxed. Just think this country is a tax country only. क्योंकि जो भी आप प्राइसेस देखते हो ना ऑन द शेल्फ किसी भी मतलब क्लोथिंग में या ग्रोसरीज में जाते हो, उन किसी पे टैक्स लिखा हुआ नहीं होता है। जस्ट आपको दिखता है वो ये 399 का है, 499 का है, बट जब पे करते हो तो यू हैव टू पे GST 13% एक्स्ट्रा। तो जितना भी बिल आया ना उसके ऊपर आपको उतना एक्स्ट्रा देना पड़ता है टैक्स के लिए हर बार। Now let's talk about the recent fact. Canada now has the most expensive housing market in North America. Yes, even more expensive than the US. मतलब अभी के टाइमिंग पे ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मार्केट है। तो 2024 में जो ग्रोसिंग इन्फ्लेशन था वो 9% था। जो बेसिक नेसेसिटी लाइक मिल्क, एग वगैरह जो होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं अभी। और जो एवरेज रेंट हो गया है 1 बेडरूम का बिग सिटीज में वो अभी हो गया है 3000 पर मंथ जस्ट फॉर 1 बेडरूम, एंड दैट्स नॉट इंक्लूडिंग इवन द यूटिलिटीज एंड इंटरनेट। तो आप खुद सोच सकते हो कि अभी के टाइमिंग पे यहाँ पर अफोर्ड करना कितना मुश्किल है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने सब चीजों से ओवरकम कैसे किया है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट स्मार्ट ग्रोसिंग शॉपिंग। तो मैं जब भी अभी भी ग्रोसिंग शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं हमेशा एक एप्लीकेशन होती है फ्लिप या फिर न्यूज़लेटर्स जो आते हैं घर पे, उन सब चीज़ों को चेक कर देखती हूँ कहाँ पर कम प्राइस में मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग हम ग्रोसिंग शॉपिंग करते हैं और प्राइस मैचिंग करवा लेते हैं। जैसे फ्रेशको वगैरह जो स्टोर है वो प्राइस मैचिंग करते हैं, तो जाके आप कम दाम में ग्रोसिंग शॉपिंग वहाँ से कर सकते हो। सेकेंड चीज़ जो हमने ये करी है, जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स करते हैं और फ्री प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, तो उनका एक सर्किल बना है डिफरेंट कंट्री के लोगों से। तो वो लोग हमें बताते हैं कि कौन से ऐसे स्टोर्स हैं जो बहुत कम दाम में फ्रेश ग्रोसरीज देते हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ बेसिकली देसी स्टोर्स और ये बड़े बड़े मॉल्स ही पता होते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी ऐसी जगह है जो हमें पता नहीं है, जो बहुत कम दाम में हमको बहुत ताज़ा ग्रोसरीज लाके देती है। जिस टमाटो का एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आपको नॉर्मल टमाटो किसी देसी स्टोर या फिर अदर स्टोर्स के अंदर 299 पर LB मिलता है, तो ये जो लोकल शॉप्स होती है आपको 88 सेंट या 98 सेंट पे मिल जाता है। तो ये सब चीजें जब आप एक्सप्लोर करते हो तो आपको पता चलती है। आप मुझे ना कमेंट में बताना अगर आपको जानना है ऐसी कौन सी लोकल शॉप्स है जहाँ से हम ग्रोसरी करके 20% बिल बचा सकते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली उनका लिंक सेंड कर दूंगी। जो सेकंड चीज जो हमने करी है वो है मूव टू अ स्मॉलर सिटी। दिस वाज द बिगेस्ट लाइफ हैक फॉर सेविंग मनी, क्योंकि जब आप स्मॉलर सिटी में मूव हो जाते हो तब रेंट एंड डेली एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो आप बहुत कम कर देते हो कंपैरेटिवली जब आप बिग सिटी लाइक टोरंटो और वैंकूवर में रहते हो। तो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं सबको सजेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप यहाँ पर मूव होने का सोच रहे हो, वो है लर्न हाउ टू मेक एक्स्ट्रा इनकम। लाइक साइड हसल्स आर की इन कैनेडा। लाइक चाहे आपसे फ्रीलांसिंग करो या फिर कुछ सर्टिफिकेशन कर लो, यहाँ पर मॉर्गेज का कर लो, फाइनेंशियल का कर लो, ये सब करके एक आप साइड में बहुत अच्छा खासा इनकम आप बना सकते हो। Fourth important thing is that use public transit instead of owning a car. Like gas, insurance, maintenance cost, ये सब मिला के बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है to afford a car for a month. So इसीलिए मैंने भी कार 3 या 4 साल तक नहीं लिया था। I always used a public transit क्योंकि यहाँ पर बहुत ग्रेट सर्विसेज है उनकी, तो उससे बहुत ज़्यादा आप मनी बचा सकते हो यहाँ पर। बट क्वेश्चन ये है कि वुड यू पे लाइक 2500 फॉर 1 बेडरूम अपार्टमेंट और वुड यू मूव टू स्मॉलर सिटी? मुझे कमेंट में जरूर बताना। थर्ड थिंग विच आई हेट अबाउट कैनेडा इज दैट जॉब मार्केट। फाइंडिंग वर्क इज हार्ड. So if you don't have Canadian experience, expect rejection after rejection. Many employers will say, oh, you don't have Canadian experience, हम कैसे आपको hire कर ले? अरे भाई आप जब तक हायर ही नहीं करोगे तो हमारे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस कैसे आएगा? तो आप समझ रहे हो ये एक फ्रस्ट्रेटिंग लूप हो जाता है, क्योंकि आपके पास ना एक्सपीरियंस है तो जॉब भी नहीं है, जॉब नहीं है तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। Sometimes of your foreign degree might not count. यहाँ के एम्प्लॉयर्स को यहीं की डिग्री है, यहीं की एजुकेशन चाहिए होती है, और कुछ जॉब्स को क्वालिफाई करने के लिए ही आपको यहाँ के सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर का आप एग्जाम्पल ले लो। हेल्थ केयर में जॉब के लिए जैसे कि आप कोई कोर फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको यहीं का सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। Third thing is that you might have to take survival jobs before just breaking into your real career. तो यहाँ पर बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना वो सर्वाइवल जॉब्स लेते हैं।
पहले, क्योंकि जॉब लगने में इतना टाइम लग जाता है कि उनको पहले यूबर या फैक्ट्री जॉब्स ये सब करते हैं और बाद में वो उनकी प्रोफेशनल करियर में जंप करते हैं। अनदर थिंग इज दैट रिक्रूटर्स घोस्ट यू। अगर आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं तो आपको पता होगा कि कुछ राउंड्स के बाद में रिक्रूटर्स आपको घोस्ट कर देते हैं, वो आपको रिजेक्शन ईमेल नहीं भेजते। अगर आपको लिंक्डइन पे फॉलो करते हो तो वो आपको फॉलो नहीं करते हो। समटाइम्स इट्स वेरी हर्टिंग बट दिस इज एक्चुअल रियलिटी। अनदर थिंग इज दैट नेटवर्किंग इज द रियल की। यहाँ पर जॉब विदाउट नेटवर्किंग के लगना बहुत मुश्किल होता है। रेफरेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। लाइक आप जो बंदा जिसका रेफरेंस है और आप नॉर्मल किसी पोर्टल से अप्लाई कर रहे हो तो जिसका रेफरेंस है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट फैक्ट्स। Unemployment for new immigrants is almost double the national rate. Employers prefer candidates with local experience. And more than 50% of immigrants take like lower skill job. ऐसा मैंने जैसे ऊपर बोला है कि वो यहाँ जब आते हैं वो लाइक सर्वाइवल जॉब्स होती है। फैक्ट्री में एक डॉक्टर फैक्ट्री में काम करे, एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक डेंटिस्ट, एक इंजीनियर। तो ये सब चीज़ें ना यहाँ पर है कि जो मोर देन 50% इमिग्रेंट है ना लोअर स्किल की जॉब्स लेते हैं। और जो एवरेज जॉब सर्च टेक लाइक ऑलमोस्ट 6 to 12 months फॉर अ न्यू कमर, समटाइम्स इवन लॉन्गर। कई मेरे फ्रेंड्स है लाइक जो अभी स्टूडेंट्स है उनका एक साल होने के बाद भी सर्वाइवल जॉब भी नहीं लगा है। एंड इंडस्ट्रीज लाइक IT and healthcare require Canadian certification, meaning like you may need additional training to qualify for a job. As I explained before, कुछ जॉब्स में आपको यही का सर्टिफिकेशन करना इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मैंने इन सब चीज़ों से ओवरकम कैसे किया। तो ये चीज़ें जो मैंने करी और मैं सबको सजेस्ट करूँगी, आपका एक स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रेजेंस बिल्ड करो, आपकी प्रोफाइल आप ऑप्टिमाइज करो, आप आपके लोगों से कनेक्ट करो। लाइक अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो आपके कॉलेज के सीनियर से कनेक्ट करो, एज ए टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर आ रहे हो तो आपको जिस इंडस्ट्री में करना है वहाँ के लोगों से कनेक्ट करो, ग्रुप्स ज्वाइन करो। तो आपका नेटवर्किंग का प्रेजेंस जो लिंक्डइन पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग आप कर लो। ओके, नेटवर्किंग इज एवरीथिंग हियर। जॉब रेफरेंसेस सबसे ज़्यादा लगती है। Another thing is that आप फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो। लाइक जो कैनेडियन स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन होते हैं आप लिंक्डइन लर्निंग पे जाके आप चेक कर लो, या फिर कुछ गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम अगर आप कनाडा में हो तो फ्री प्रोग्राम्स मिलते हैं, तो उन सब चीज़ों को अटेंड करो और आपका प्रेजेंस आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। Another thing is that start freelancing. अगर आपको जॉब नहीं लग रही है और आपको फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यू स्टार्ट डूइंग द फ्रीलांसिंग थिंग। इससे आपको मनी भी मिलेगा और आपका एक्सपीरियंस भी बिल्ड हो जाएगा। Another important thing is that customized resume for every job. अगर आप 100 जॉब पे अप्लाई कर रहे हो तो you have to make your 100 resume. That is true. आप फैक्ट्री जॉब का रिज्यूमे आप वेयर हाउस में नहीं लगा सकते हो, इंजीनियरिंग का रिज्यूमे आप एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में नहीं लगा सकते हो। तो एवरी जॉब रिक्वायर्स अ डिफरेंट रिज्यूमे। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है आपकी जॉब हंटिंग में तो आप डेफिनेटली ट्राई करो, क्योंकि आई डिड दिस थिंग एंड इट वर्क्स लाइक अ वंडर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई डिड इज अटेंड योर लाइक नेटवर्किंग इवेंट। जो आपके आसपास जॉब फेयर्स वगैरह होते हैं, जो लिंक्डइन के इवेंट्स होते हैं, फ्री इवेंट्स, आप इवेंट ब्राइट करके एप्लीकेशन है डाउनलोड करके चेक करो कि आपके आसपास में कौन सी इवेंट हो रहे, वहाँ जाओ, आपकी पिच तैयार करो। मतलब इसको बोलते हैं सेल्स पिच। लाइक आप हायरिंग मैनेजर से मिलो, उनके बारे में बोलो, कोई कुछ नहीं पूछता है, लेकिन खुद से जाके बोलो कि मैंने ये किया है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये ऐसा करना चाहता हूँ। अगर आपको इसके लिए कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे DM करके बताना, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकती हूँ कि आपकी पिच कैसे तैयार करनी है टू अप्रोच द हायरिंग मैनेजर्स इन द नेटवर्किंग इवेंट एंड द जॉब फेयर्स एंड ऑल। Another important thing which me and my husband do, that is the volunteering thing. हम अभी तक भी वॉलंटियर करते हैं। वॉलंटियर करने से आपका ना एक अलग से सर्कल बनता है, आपके बहुत सारे रेफरेंसेस बनते हैं, आपका नेटवर्क बिल्ड होता है। जब मेरा स्टार्टिंग में जॉब नहीं लग रहा था तो आई स्टार्टेड डूइंग वॉलंटियरिंग। लेकिन आप वॉलंटियर उस फील्ड में करो जिस फील्ड से आपको PR में हेल्प हो सकता है, अगर आपके पास PR नहीं है तो। क्योंकि जब आप वॉलंटियर करते हो, लाइक हॉस्पिटल में आप वॉलंटियर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका सर्कल बिल्ड होगा। जब सर्कल बिल्ड होगा तो आपको जब अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको पता चलेगी। ओके, एज आई टोल्ड यू बिफोर, रेफरेंसिंग इज अ की। नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अभी मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उस कंपनी में वो लोग जो कोई भी पोस्टिंग होती है ना, वो कभी भी आपकी पोर्टल पे निकालते ही नहीं है। वो हमको पूछते कि अरे आपके सर्कल में कोई हो तो बताओ। तो एक बार मैंने मेरे मैनेजर से पूछा कि आप पोस्टिंग क्यों नहीं निकालते, तो उन्होंने बोला यार हम पोस्टिंग निकालेंगे, हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूमे आएंगे, उससे बेटर अगर आप लोग हमें बता दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए नेटवर्किंग इज अ की हियर। नाउ क्वेश्चन ये है, आर यू स्टिल स्ट्रगलिंग विद योर जॉब मार्केट? Please tell me in the comment box. I might be able to help you and I might be able to provide you some resources which can help in your job hunting. तो क्वेश्चन ये उठता है कि इतने सारे चैलेंजेस के बाद में मैं अभी भी कनाडा में क्यों रहती हूँ?
While Canada has its own downsides, it also offer incredible opportunities that made me stay here. जैसे कि यहाँ पर endless career opportunity. I know the job market can be tough in the beginning, but एक बार आपकी जॉब लग जाती है, उसके बाद में आप जब कैनेडियन एक्सपीरियंस गेन करते हो ना, तो कनाडा आपको रिवॉर्ड करता है एज पर योर स्किल्स एंड एफर्ट. लाइक जस्ट इमेजिन, एक बार आपकी जॉब लगने के बाद एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद में आपकी कलीग जो होते हैं, पुराने कलीग, वो आपको बोलते हैं भाई हमारी कंपनी में ये पोजीशन निकली, तो आएगा क्या भाई, ज्वाइन कर ले. तो मतलब बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं यहाँ पर. द सेकेंड थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है कि यहाँ का मल्टी कल्चरल प्लेस. ये सेफ है और मल्टी कल्चरल प्लेस फॉर माई फैमिली. मतलब मैं सेफ साइड आराम से बाहर जाके वॉक कर सकती हूँ, मेरे बच्चे के साथ किसी भी क्लासेस में जा सकती हूँ. एक डाइवर्स एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर लोग रिस्पेक्ट करते हैं डिफरेंट कल्चर की. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लव इज दैट द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. यहाँ पर इतने सारे ट्रीज है, क्लीन एयर है, पॉल्यूशन नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, इतने सारे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं. और उसके ऊपर से यहाँ के जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं ना, दैट इज वंडरफुल. बट इन सब रीजन के अलावा भी एक सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज ऑफ दैट आई एम स्टिल हियर. वो है बेनिफिट्स आफ्टर गेटिंग पीआर. मतलब इतने सारे चेंजेस आते हैं पीआर के बाद में यहाँ पर, जो कि आपको वर्क परमिट और स्टूडेंट परमिट पे नहीं मिलते. सबसे पहला बेनिफिट जो मिलता है ना, हेल्थ केयर बिकम्स ट्रूली फ्री. मतलब बिफोर पीआर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस होना चाहिए और आपका ये कवर होगा, वो कवर होगा, बट आफ्टर पीआर कोई टेंशन नहीं है. मतलब इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज लोग बाग फ्री में करा लेते हैं. अगर हम बैक होम जाके करा रहे हैं तो 8 से 10 लाख का खर्चा लिखता है, लेकिन यहाँ पर वो सब कुछ फ्री में हो जाता है. आपकी डिलीवरी फ्री में हो रही है, उसके बाद में आपकी केयर, आपकी मेडिसिन वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट फ्री में देती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द गवर्नमेंट बेनिफिट एंड सपोर्ट. लाइक कैन यू इमेजिन कि यहाँ की गवर्नमेंट आपके बच्चे के लिए भी आपको पैसे देती है हर महीने. कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट करके जो बेनिफिट आपको मिलता है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर फैमिली इनकम, बट इजीली एक फैमिली $300 to $400 फॉर वन चाइल्ड आपको यहाँ पर मिलता है. सेकेंड थिंग इज दैट EI, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस. अगर आपकी जॉब लूज होती है तो आपको गवर्नमेंट आपको जॉब सर्च करने के लिए पैसा देती है. अब आप मुझे कमेंट में ये बताना और कौन सी कंट्री ऐसे बेनिफिट्स आपको देती है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लव अबाउट कैनेडा आफ्टर गेटिंग पीआर इज दैट कि यहाँ पर आपको पब्लिक पेंशंस वगैरह जो होती है, रिटायरमेंट प्लान जो होते हैं, गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छा सा पैसा देती है जब आप ओल्ड एज में होते हो. तो लाइक मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. हमारे बेसमेंट में एक बंदा रहता था, ही वॉज लाइक ओल्ड एज, लाइक 55 और 60 था. उसको हर महीने 1000 to 1500 मिलता था और ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट अमाउंट, क्योंकि कुछ भी नहीं करना पड़ रहा. उसने कोई भी उसका प्राइवेट कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट उसको इतना पैसा दे रही है टू सर्वाइव, और ही इज लाइक वेरी हैप्पी. अनदर थिंग इज दैट बहुत ईजी हो जाता है आपको घर बाय करना. लाइक मॉर्गेज वगैरह जब आप पीआर पे होते हो तो आपको ईजिली मिल जाती है, और आपको बहुत चैलेंजेस लगते हैं अगर आप वर्क परमिट पे घर खरीदना चाहते हो तो, बट पीआर के बाद में वो सब एक बहुत ईजी हो जाता है. अनदर थिंग इज दैट जॉब एंड एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज होती है, यहाँ पर इतने सारे गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, करियर चेंज के लिए. वो सब यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज दैट फ्रीडम टू ट्रेवल. आपके पास वीजा की टेंशन नहीं है क्योंकि आप वर्क परमिट में नहीं हो, आप पीआर पे हो, तो वो सारी टेंशन खत्म हो जाती है. बट अभी भी क्वेश्चन ये है कि वुड आई स्टिल रिकमेंड कैनेडा? यस, definitely, but only if you are ready for the challenges. But if you move here expecting कि बहुत easy life होने वाली है, then you will be disappointed. But अगर आप smart plan बनाते हो, आपका network build करते हो, आपका smart financial decision लेते हो, तो Canada can be definitely worth it. मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने 3 दूसरे रीजंस बताए जिसकी वजह से मैं कनाडा को हेट करती हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने इसको ओवरकम कैसे किया है वो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है, और उसमें मैंने बहुत सारी टिप्स दिए दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू इन सेटलिंग हियर एंड मूविंग टू कनाडा. तो अगर आप न्यू इमिग्रेंट आने का सोच रहे हो तो वो प्लीज आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो जरूर चेक करना. And subscribe and hit the bell so you don't miss out on any real life update. And comment करके बताना कि would you stay in Canada after PR? And thanks for watching. It's Aarti Khajuria. I'll see you in the next video with more information. Until then, stay informed and take care.